नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे प्रॉप फर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनका रूल्स या फिर जिनका चैलेंज ऐसा फ्रेम आउट किया गया है, ऐसा बनाया गया है ताकि एक ट्रेडर कभी भी उस चैलेंज को पास ना कर सके। और अगर गलती से कुछ ट्रेडर्स उनके चैलेंज को पास कर लें, उन प्रॉप फर्म्स के चैलेंज को पास कर लें, आगे जाके उन्हें पे आउट्स में दिक्कत आती है। ना इस टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले प्लीज़ लाइक दी वीडियो जिससे ये और ट्रेडर्स तक स्प्रेड हो सके। साथ ही साथ अगर आप पहली बार हैं इस चैनल के ऊपर देन काइंडली कंसीडर सब्सक्राइबिंग अस। ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम जहाँ पे हम प्रॉप इंडस्ट्री को लेके सारे न्यूज़ अपडेट टाइम टू टाइम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। सो इन 5 प्रॉप फर्म्स की लिस्ट में सबसे पहला प्रॉप फर्म जो है वो है OFP। जिनको नहीं पता OFP के बारे में तो मैं बता दूं, OFP इज़ ऑल्सो नोन एज ओवरव्यू फंडिंग प्रोग्राम, जो कि हमें सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग मॉडल प्रोवाइड करवाती है। नाउ यहाँ पे 4 टाइप के मॉडल्स मिलते हैं। पहला है 80% जहाँ पे आपको 80% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। दूसरा है 60% जहाँ पे आपको 60% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। थर्ड वन इज़ 40% जहाँ पे आपको 40% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। एंड द लास्ट वन इज़ 26% जहाँ पे आपको 26% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। नाउ OFP के जो अकाउंट के जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी चीप हैं एज़ कम्पेयर। अगर हम कंपेयर करें इसे फिनोटिव के इंस्टेंट मॉडल के साथ तो यस, इनके प्राइसेस काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू दी फिनोटिव। बट यहाँ पे आपको मंथली पे आउट्स मिलता था पहले। राइट नाउ इन्होंने एक ऑन डिमांड पे आउट का ऑप्शन दिया है बट उनकी फ़ीस ज़्यादा है। इनके पास 5% का डेली ड्रॉडाउन है, 10% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है जो कि काफ़ी कम्पिटिटिव है। बट इनका सबसे गंदा रूल है, या फिर मैं बोलूँ इस प्रॉप फर्म का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे गंदा जो रूल है इनका वो है ट्रेडर वैल्यू रूल। नाउ व्हाट इज़ द ट्रेडर वैल्यू रूल? चलिए हम ट्रेडर वैल्यू रूल को थोड़ा ढंग से समझते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप एक ट्रेडर हैं, आपने एक 100 का अकाउंट लिया जिसके अंदर आपने टोटल पे आउट्स अभी तक $10,000 लिए हैं। नाउ अब आप एक सिंगल ट्रेड के अंदर, एक सिंगल ट्रेडिंग डे के अंदर $2,000 का प्रॉफिट बनाते हैं। नाउ आपका यहाँ पे जो TBR आएगा वो आएगा 20%। कैसे कैलकुलेट करते हैं? काफ़ी सिंपल है। जो भी प्रॉफिट आपने आज बनाया डिवाइडेड बाय द टोटल पे आउट्स जो आपने लिए हैं अभी तक इनटू 100। सिमिलरली तो जब तक आपका वो परसेंटेज 25 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपको ये पे आउट्स देंगे वेरी इजीली। बट जैसे ही आपने 25% का वो लिमिट एक्सीड किया, उसे क्रॉस किया, वहाँ पे ही आपके पे आउट को पोस्टपोन कर देते हैं। इनके हिसाब से वो इनकन्सिस्टेंसी रूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास 100 के अकाउंट है, आपने टोटल $10,000 का प्रॉफिट बनाया है अभी तक, और आपने, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास एक 100 के अकाउंट है और आपने अभी तक उसके अंदर 10 के पे आउट्स लिए हैं, यानी कि $10,000 के आपने पे आउट लिए हैं। नाउ ऑन अ सिंगल डे आपने $3,000 का प्रॉफिट बनाया है। नाउ अगर आप देखोगे, अगर इसे हम TBR निकालें, TBR वैल्यू निकालें, यानी कि 3000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100 तो वो निकलता है 30%। यहाँ पे अभी आपके पे आउट को रोक देंगे। इनके हिसाब से ये एक इनकन्सिस्टेंट है। यहाँ पे ये इनकन्सिस्टेंसी रूल लगाएंगे और आपके ट्रेड्स को रिव्यू करेंगे और यहाँ पे आपके पे आउट में डिलेस आएंगे। सो ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है OFP को लेके। रही बात पे आउट्स की, तो हमारे कुछ ट्रेडर्स हैं जिनको पे आउट्स मिले हैं, जिनसे हमने बात की है ग्रुप के अंदर। बाकी इनके अगर आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो वहाँ पे आउट्स का अलग एक सेक्शन है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इंडिया से कैसे कैसे कितने कितने पे आउट्स आ रहे हैं। दूसरा प्रॉप फर्म जो इस लिस्ट के अंदर है वो है दी फंडेड ट्रेडर। नाउ रिसेंट डेवलपमेंट्स जो हमने देखे TFT के अंदर वो वाकई तारीफ लायक हैं। बट क्या उन्होंने पहले ट्रेडर्स के साथ जो किया, क्या उसे हम भूल सकते हैं, या फिर ट्रेडर्स क्या उसे भूल सकते हैं? फ्रॉम द डिफरेंट रिसोर्सेज हमें पता लग रहा है कि अकाउंट मैनुअली वायलेट किए जा रहे हैं, साथ ही साथ वो 100% का कूपन कोड भी दे रहे हैं। बट एक ट्रस्ट बनाने में सालों लग जाते हैं और उसे तोड़ने में एक दिन लगता है। TFT के साथ वही हुआ, TFT ने ट्रेडर्स के साथ वही किया। इतने साल लग गए ट्रेडर्स को ट्रस्ट बनाने में TFT के ऊपर, एंड विद इन अ कपल ऑफ डेज उन्होंने वो ट्रस्ट तोड़ दिया। नाउ अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके क्लियर नहीं है कि इनका करंट CEO कौन है, केमन आइलैंड्स में कब ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, जो ट्रेडर्स के पेंडिंग पे आउट्स हैं वो कब देंगे।
जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं करते तब तक कोई भी ट्रेडर आसानी से इन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला। मूविंग आउट टू द थर्ड प्रॉप फर्म, हमारा थर्ड प्रॉप फर्म होने वाला है forexpropfirm.com। नाउ पिछले कुछ महीने में स्कैम की न्यूज़ हमने देखी इस प्रॉप फर्म के रिगार्डिंग यूट्यूब पे काफ़ी वायरल हुआ था। एक इन्फ्लुएंसर हैं दी फैल्कन ट्रेडर, उन्होंने इनको एक्सपोज भी किया था यूट्यूब के ऊपर। एक पूरी की पूरी 40-45 मिनट्स की इनकी कन्फेशन वीडियो आई थी जहाँ पे उन्होंने बताया था कि कैसे इस प्रॉप फर्म ने ट्रेडर्स के पे आउट रोके हुए हैं, साथ ही साथ एफिलिएट्स के पे आउट्स रोके हुए हैं। इसीलिए हमने इनका रिव्यू भी नहीं किया था एंड दे आर नॉट ट्रस्टेड बाय द जेम्सन एफएक्स टीम। नाउ दी फोर्थ प्रॉप फर्म जो है वो है राइज फंडिंग। नाउ कई ज़्यादा ट्रेडर्स जो हैं वो कमेंट करते हैं कि प्लीज़ राइज फंडिंग के ऊपर आप वीडियो बनाएं, आप क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च जो हमारे टीम द्वारा किया गया है, हमें पाया कि पे आउट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। साथ ही साथ जिन रिसोर्सेज से हमने डाटा निकाला वहाँ से ये भी पता लगा कि ये लोग अकाउंट्स को चैलेंज फेज़ में भी मैनिपुलेट करते हैं। ये आपको मेनली 2 टाइप के फंडिंग मॉडल प्रोवाइड करवाते हैं, 2 स्टेप एवोल्यूशन मॉडल एंड 3 स्टेप एवोल्यूशन मॉडल। बट जितनी हमने रिसर्च की हमें पता लगा कि इनके 2 स्टेप मॉडल में इनका पासिंग रेशियो फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों को मिला के ओनली 15% का है। तो आप देख सकते हो कि 85% ट्रेडर्स इस प्रॉप फर्म के अंदर फंडिंग नहीं पा रहे हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हो फंडिंग। ऐसा क्यों? अगर आप रेप्यूटेड प्रॉप फर्म्स को देखोगे तो उनके अंदर मिनिमम 30% ट्रेडर्स जो हैं वो फेज़ 1 फेज़ 2 को पास कर रहे हैं। तो ये एक वार्निंग साइन है, इसलिए अभी तक हमने इनका रिव्यू नहीं किया है और ना ही किसी ट्रेडर को हमने पर्सनली सजेस्ट किया है। मूविंग आउट टू द लास्ट प्रॉप फर्म जो कि है फर्स्ट क्लास फॉरेक्स फंड्स। नाउ अगर आप इस प्रॉप फर्म्स की रेटिंग देखोगे ऑन द ट्रस्ट पायलट तो आपको वहाँ पे 1.6 स्टार्स की रेटिंग मिलेगी, जिसके अंदर 70% ऑफ द रेटिंग्स जो हैं उन्होंने 1 स्टार दिया है इसको, और काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ जो है वहाँ पे दिया गया है। हमने डिफरेंट फॉरम्स के ऊपर सर्च किया, रिसर्च की इस प्रॉप फर्म को लेके। हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए गए इस प्रॉप फर्म के ऊपर रिगार्डिंग दी स्कैम्स, रिगार्डिंग दी पे आउट्स। और यहाँ पे तो मैंने एक रूल ये भी पढ़ा कि चैलेंज फेज़ पास करने के बाद आप 2 वीक तक ट्रेड नहीं कर सकते। भला ये कैसा सौदा हुआ, ये कैसा ऑफ़र हुआ, ये कैसा रूल हुआ, समझ नहीं आया मुझे। और अगर आप ऐसा करने के बाद भी ट्रेड करते हो तो काफ़ियों को पे आउट के इशूज़ आ रहे हैं या फिर पे आउट के इशूज़ जो हमें फ़ौरन से पता लगा। अगर आप इस प्रॉप फर्म की केस स्टडी करना चाहते हैं देन मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे सारा इनका कच्चा चीठा आपको मिल जाएगा, जो जो इन्होंने किया है वो आपको मिल जाएगा। नाउ अब बात करें कि हम किसी भी प्रॉप फर्म को, डिपेंड नहीं वो कौन सा भी प्रॉप फर्म है, ABC-Z जो भी है, अगर किसी प्रॉप फर्म को हम सिंपल टर्म्स में देखें कि क्या वो लेजिट है या फिर नहीं, तो हम देख सकते हैं कुछ सिंपल सी चीज़ों का आंसर देख के, जैसे कि उसकी बिजनेस सस्टेनेबिलिटी क्या है, उसकी रूल्स क्या ट्रेडर्स के लिए सिंपल हैं या फिर रूल्स ऐसे हैं जहाँ पे ट्रेडर्स को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक अच्छा प्रॉप फर्म क्या चाहता है? एक अच्छा प्रॉप फर्म ऑब्वियसली एक अच्छे ट्रेडर्स चाहता है ताकि उनके पैसों को वो ग्रो कर सके, उनके बिजनेस को वो ग्रो कर सके। बट वहीं पे एक स्कैम प्रॉप फर्म क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम जितने से जितने अकाउंट डिलीवर कर सकें ट्रेडर्स तक, क्योंकि उनको पता है एट द एंड ट्रेडर्स आएंगे, सस्ते के लालच में वो आएंगे, अकाउंट्स खरीदेंगे और उन्हें पता है वो आएंगे, हम उनके अकाउंट मैनिपुलेट करेंगे, हम वायलेट करेंगे और उनका सारा पैसा हमारे पास, क्योंकि उनका बिजनेस ही यही है, वो स्कैम करने के लिए ही आ रहे हैं आपके पास। नाउ एक चीज़ आपने गौर की होगी कि मैक्सिमम जो प्रॉप फर्म्स जो स्कैम करती हैं, मैं सभी प्रॉप फर्म्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैक्सिमम वो हैवी डिस्काउंट्स देती हैं, 50%, 60%, बाय 1 गेट 1 फ्री। ऐसे ऑफर एक रिटेल ट्रेडर को लुभाती है, उन्हें अपने पास बुलाती है कि सस्ते में आओ, सस्ते की चीज़ लो। बट मैं वही कहना चाहूँगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। आपको देखना है कि कौन से अच्छे प्रॉप फर्म्स हैं, कौन से लेजिट हैं, कौन से ट्रस्टवर्दी हैं। सो ऑलराइट ट्रेडर्स, दीज वर दी टॉप 5 प्रॉप फर्म्स जिन्हें आपको अवॉइड करना है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल।
नाउ नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स. टिल देन स्टे ग्रीन एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइज.